यस सर, बताएं। आइए, 3 स्टॉक है दीप, 2 बिकवाली करने की राय, और इसलिए मैं कह रहा था कि आप थोड़े सरप्राइज होंगे। उन 2 स्टॉक में बिकवाली करने की राय जिसमें मैं सदाबार बुलिश हूँ, हमेशा तेजी में रहता हूँ। ये कौन उस से आ स्पेस गए? में बिकवाली करने की राय जिसमें मैं बहुत बुलिश हूँ, वो है सरकारी कंपनियों की, वो है पावर कंपनियों की। पावर और पीएसयू, ये 2 मेरे हमेशा फेवरेट रहे, लेकिन आज 2 पावर पीएसयू में बेचने की राय। पहला है आरईसी, जी 571 के स्टॉप लॉस से बेचिए, 545, 536 और 520, 3 बड़े टारगेट हैं नीचे की तरफ के। और वजह यह है कि दीपेक आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस आई, और उन गाइडलाइंस में उन्होंने कहा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर आपको अब करनी होगी 5% की प्रोविजनिंग, और धीरे धीरे इसको कम करेंगे। होगा ये कि आरईसी पीएफसी जैसी कंपनियों के लिए ये होगा बेहद नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए होगा कि पहली चीज़ तो इनकी नेटवर्थ 8 से 13% तक घट सकती है। दूसरा है कि इनका रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो कम होता हुआ दिखेगा, कमाई कम होंगी, जाहिर सी बात है प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसका असर इन पर सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है। गॉट इट। इरडा पे भी पड़ेगा, नेचुरली तो तीनों पावर कंपनियां, सरकारी बैंक्स पर भी पड़ेगा, बाकी सब पर भी पड़ेगा। उन पर छोटा है, उन पर 50-60 बेसिस पॉइंट के आसपास का, लेकिन यहाँ पर जो असर है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं उन्हें जो प्रॉब्लम। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं उनको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए अब एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, ये एकदम साफ दिख रहा है। तो आरबीआई की तरफ से ये गाइडलाइन इनके लिए खतरनाक है, और स्टॉक ऑलरेडी भागे हुए हैं, बुल रन में है, और ये तो रिजल्ट के बाद ऑलरेडी 20% चला हुआ भी है, तो ओवरबॉट स्टॉक भी है। तो ये एक अच्छा खासा करेक्शन दे सकता है। यहाँ पर राय आरईसी के फ्यूचर्स में बेचने की राय है, और सेम पीएफसी के फ्यूचर्स में भी बेचने की राय है। 490 के स्टॉप लॉस से बेचिए, 460 और 450 के 2 टारगेट के लिए। यहाँ भी 8 से 10% तक का इम्पैक्ट इनकी नेटवर्क्स पर आ सकता है। चलते हुए हम कोशिश कर रहे हैं मैनेजमेंट से भी मुलाकात करने की, होगा तो एक बार ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसी इनके लिए ये बेहद नेगेटिव खबर है। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए सामने एक खरीदारी करने की भी राय है, दीपक नाइट्राइट। ये है वो स्टॉक फ्यूचर्स में जहाँ खरीदारी करने की राय है। आपका स्टॉप लॉस होगा 2430 का, फ्यूचर्स के लेवल में दे रहा हूँ। 2510, 2535 और 2550 के टारगेट के लिए दीपक नाइट्राइट में आप कर सकते हैं खरीदारी। केमिकल स्टॉक्स अच्छे बुल रन में दिख रहे हैं। एक अच्छी रिपोर्ट वीकेंड पर आई है मॉर्गन की तरफ से, जहां इन्होंने टारगेट 1625 से बढ़ाकर 2985 का किया है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी एक्शन में रह सकता है आपके लिए। सो ये है आपके लिए 3 और स्टॉक्स अनिल जी की तरफ से आ रहे हैं। तो आज 7 स्टॉक्स अनिल जी ने आपको रेकमेंड किया। इसके अलावा रिजल्ट रिव्यू में तो काउंटर्स की बात